इसका फार्मूला कैसे बना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधार, ऊपर वाले क्या पढ़ते हैं, घात। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके घात 2 है तो आधार को 2 बार गुना करना है, घात अगर 3 हुआ तो आधार को 3 बार गुना करना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी गुने a प्लस बी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होगा a प्लस बी का पावर 3 घात 3, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अगर मान लो यहाँ पे 3 है तो 3 बार गुना किए, 4 लिखा रहेगा तो 4 बार गुना करेंगे, 5 लिखा रहेगा तो 5 बार गुना करेंगे। अब गुना करने का जो सही तरीका क्या है हम उसको सीखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ये समझने में किसी को दिक्कत? अब क्या करना है, इस a को इस पूरे से गुना करना है, तो इसमें ब्रैकेट का प्रयोग बहुत बच्चा नहीं करता, ब्रैकेट का प्रयोग करना है ताकि आप मैथ में साफ साफ लिख सको और सुंदर लिख सको। इस a से इस पूरे को गुना करना, लिखेंगे पहले a और इस पूरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है a प्लस बी लिख दिए पूरा, इसके बाद फिर इसमें क्या है प्लस लिख दिए। अब इस b से इस पूरे को गुना करना है, तो क्या जाएगा, b बाहर लिख देंगे और a प्लस बी लिख दिए। यहाँ तक समझने को लेकर किसी को? अब इस a को इस a से गुना करेंगे, तो a गुने a, बीच में क्या है प्लस। अब इस a को इस b से गुना करेंगे, a गुने b, उसके बाद फिर प्लस, इसमें प्लस है ना, प्लस लिख दिए। b को a से गुना करेंगे, तो क्या जाएगा, b गुने a, इसमें क्या है प्लस लिख दिए। b को b से गुना करेंगे, b गुने b। अब यहाँ से देखो a को इस गुना करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, b a को गुना करेंगे तो इसको भी हम a b लिख सकते हैं, b a लिख सकते हैं। बात एक ही है, 2 गुने 3 6 होता है, 3 गुने 2 तो भी 6 आंसर आएगा ना, तो इसलिए हम इसको a b लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और जोड़ने में भी आसान हो जाए, ठीक है। और b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर, तो फाइनल में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। 2ab कैसे आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं आता तो 1 आता है, इसके आगे कुछ भी नहीं आता तो 1 आता है, इसी को हम जोड़ते हैं। ये एक जाति का है ना, इसलिए इसको जोड़ के 2 लिख दिए हैं। ये विजातीय नहीं है, स्वजातीय है। अब इसी के आधार पर हमको एक प्रॉब्लम बनाना है। क्या प्रॉब्लम बनाना है, xy3 प्लस y3 का होल स्क्वायर। तो जब बनाएंगे तो हमको शुरुआत में सीखने के लिए हमें इसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। अगर आप ये सीख जाएंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, रटने की जरूरत नहीं होगा। अब ध्यान रखना है कि हमको एक एक स्टेप करना और साफ साफ करना है। पहले एक स्टेप में ब्रैकेट का भी प्रयोग करना है, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलती करने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम बताएंगे आपको जो a माइनस b का होल स्क्वायर निकालना होगा तो उसमें माइनस में जो है बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको आगे पढ़ना भी है। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, और माइनस गुने प्लस बराबर क्या होगा, माइनस। और ये बताओ प्लस गुने प्लस बराबर क्या होगा, प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा, माइनस। तो ये जो चीज जो है इसके विषय में पढ़ना है कब, जब a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे। और वहां पर अगर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी फिलहाल आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसी मेथड से बनाना है, जैसे आप बताए हैं इसी मेथड से आपको बनाना है, एक एक स्टेप करके। ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर की आपको रटा हुआ है, आपको आता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको इसी प्रयोग से करना है, क्योंकि क्लास 10 में बहुत सारा मैथ ऐसा है जो हमको इसी मेथड से बना के उसको सॉल्व करना है। सबको समझ में आ गया? आवाज नहीं आया, सबको समझ में आया? चलो।